तो भाई अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये दो फॉर्मूले देखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इनका हमने काफ़ी यूज़ किया है। तो इनकी फैक्टराइजेशन भी हमने पहले की है। तो इनकी फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इनकी ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ना, ये तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक का एग्जांपल लेकर आपको सारे कंसेप्ट समझा देता हूँ, वो सारे दूसरे पर जिस हिसाब से लागू होंगे मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। तो चलो, तो एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर पकड़ में आ जाया करेगा फिर आगे से। देखो ज़रा कैसे एग्जामिनर ये करता है कि वो ये जो फैक्टराइजेशन है इसके सेकंड पार्ट को पकड़ लेता है और आपको ये बोल देता है कि ये जो है ये 0 के बराबर है, तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे को एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अगर इन दोनों में से एक भी 0 हो गया, अगर एग्जामिनर ने ये 0 बताया कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो आप सीधा सीधा पकड़ जाओगे कि भैया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयर फॉर a इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दोगे, a की जगह माइनस बी, तो माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 0। तो इसको 0 देकर वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन पूछता है उसको 0 देकर। तो ये भी आसान है, लेकिन ना पता हो तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जामिनर करेगा क्या, एग्जामिनर ये बोलेगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इसके ऊपर लगभग 3 तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा और उन सारी चीज़ों को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है ये इस चीज़ के इक्वल है, ए प्लस बी इंटू समथिंग, और ये जो समथिंग है ये यही है। अगर ये 0 होएगा तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, अब बात ये है कि एग्जामिनर को ये बताना है ना कि ये इज इक्वल टू 0 है। ये बताने के कई तरीके हैं, वो डायरेक्टली भी बता देता है, कभी कभी वो ये करता है, देखो इसी चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो इस ए बी को उधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो कभी कभी वो ये बोलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, माइनस दिस 0, अच्छा ये 0 है तो भैया ये क्या होता है, दिस इंटू दिस, ये 0 है तो 0। कभी कभी वो क्या करेगा, इस ए बी को इधर नीचे भेज देगा, इधर नीचे। तो इस साइड क्या बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बता देगा कि भैया ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है, तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, तो आप इसको सोल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आओगे, फिर ए बी को उधर भेजोगे, फिर इसको इधर भेजोगे, आप एट लास्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये 0 है तो ये तो दिस इंटू दिस होता है, ये 0 है तो पूरा 0। तो समझ में आ गई बात। अब एग्जैक्टली सेम काम एग्जामिनर दूसरे वाले के साथ कर सकता है। ठीक है, वो आपको इसकी वैल्यू 0 बता देगा और फिर इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होएगा है, फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो क्लियर है, इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब हम अगले पॉइंट पर पहुँचते हैं कि आगे क्या करता है एग्जामिनर। आगे एग्जामिनर ये करता है दोस्त कि अगर ये फॉर्मूला आपको ऐसे दे दिया जाए, ऐसे है तो आप पकड़ जाओगे कि इसकी वैल्यू ये है। लेकिन कभी कभी वो ये करेगा, इसके अंदर नंबर यूज़ कर लेगा। मान लो इसी फॉर्मूले के अंदर मैं ए की जगह पर यूज़ कर लूँ ए की जगह पर ए ही रहने दूँ और बी की जगह पर यूज़ कर लूँ 1। ठीक है, और मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ए की जगह पर ए रहने दो, ए स्क्वायर, बी की जगह पर 1 ए प्लस 1। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बता दूं कि ये इज इक्वल टू 0 है। सपोज ये इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से आपको क्या पता लगता है, अगर ये इज इक्वल, आप देख नहीं पाओगे कि इसी फॉर्मूले का अंश है। तो वो करता क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर वैल्यूज पुट करता है।
लेकिन आपने डरना नहीं है, आपके साथ मैं हूँ। वो जितने भी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर सकता है वो सारे मैं डिस्कस करूँगा और आगे हम समझेंगे, फिर आप पकड़ पाओगे। जब भी मैं बोलूँगा नहीं पकड़ पाओगे तो डरना नहीं है, फाइनली तो हम पकड़ पाएंगे। तो वो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करता है, ठीक है। अगर दिस इज इक्वल टू 0 बोला है तो इसका मतलब बी की जगह हर जगह 1 रख दो। ये 0 तो भैया ये भी 0 होएगा, यानी कि ए क्यूब बी की जगह 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू -1। ये एक स्पेशल केस बनता है, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पकड़ने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर अगर a की पावर 1 है तो आगे इसकी पावर मतलब एक एक बढ़ती रहेगी। यहाँ पर a की पावर 0 है, एक बढ़ गई, फिर एक बढ़ गई, और दो स्क्वायर मौजूद होते हैं। एक a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर है, a का स्क्वायर और देखो b का स्क्वायर। धीरे धीरे हम चीज़ों को पकड़ने लगेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल वैल्यू मैंने रखी। कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी वो ये काम करेगा कि भैया इस a की जगह उसने रख दिया क्यूब रूट ऑफ 2 और b की जगह रख दिया 1। तो वही चीज़ कैसी बन जाएगी, देखो जरा। क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2/3 माइनस a इंटू बी, 2 की पावर 1/3 इंटू ए माइनस 2 की पावर 1/3 और b की जगह 1। तो जब वो ऐसे करके आपको देगा तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपको पहले नहीं पता है ये चीज़। आगे तुम क्वेश्चन करेंगे तो आप पकड़ोगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो पावर जो है 2 की, हो सकता है आपको बढ़ती नजर ना आए, लेकिन एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि किसी भी चीज़ की पावर यहाँ पर जो है उससे डबल है। यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2/3 है, तो a और a स्क्वायर, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है। ऊपर 2 आ गया तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अभी ये देखने में चीज़ें ये नहीं लग रही होंगी कि बहुत बड़ी हैं ये हिंट्स, आगे आगे आपको ये हिंट मिलेंगी हैं। तो वो नीचे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 यूज़ कर लेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 यूज़ कर लेगा, कुछ भी यूज़ कर लेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है उनके अंदर इसके अंदर वैल्यूज यूज़ कर लेता है वो। आगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, वो जब आप क्वेश्चन करोगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर यही माइनस वाले के ऊपर भी यही लागू होएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अब यहीं पर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन है जी एक स्पेशल केस, इसको वो बार बार यूज करता है। तो आपको मैं कुछ चीज रटवाऊंगा, ठीक है, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, अपनी आत्मा के ऊपर प्रिंट कर लेना वो, ठीक है। देखो वो स्पेशल क्या केस क्या है, जो वो इन दोनों में से एक चीज को रख देता है जी 1। मान लो मैंने b को रख दिया इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे ही मैंने b को 1 रख दिया, इस सारे को देखो, और सेकंड पार्ट को मैंने रख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो b को मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1। और मतलब b की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और सेकंड पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर दिया कि भैया a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 1/a, ये इसको a से डिवाइड करोगे a, इसको a से डिवाइड करोगे 1/a, इसको a से डिवाइड करोगे -1, उसको मैं उधर भेज रहा हूँ 1, ठीक है। तो ये देखो अगर ये 0 के बराबर है तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 के बराबर है, यानी कि a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलता है, a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू -1, a क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको 0 बताने का मतलब है, इसको 0 बताने का मतलब है कि a प्लस 1/a 1 होना, यही है। इसको 0 बताया तो वहां से हमें ये निकला, और इसको 0 बताने का मतलब है कि भैया ये 0 होना, और ये 0 होना मतलब कि a क्यूब की वैल्यू -1 है, तब ये 0 होएगा। तो सीधी सीधी बात ये है, यहां से हमें दो चीज मिली है कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होगी, ठीक। ऐसे ही ये प्लस वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करूंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वहां से आपको पता चलेगा कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है, अगर -1 है तो उस नंबर का क्यूब जो है वो +1 आएगा। बस ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें हैं।
x प्लस 1/x याद नहीं रखना, a प्लस 1/a याद नहीं रखना। आपको क्या रखना है? प्रैक्टिकल चीज, कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर उनका सम 1 है तो जो भी वो नंबर है उसका क्यूब, उसकी वैल्यू -1 होगी। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू 1 होगी। अगर सम 1 है तो क्यूब -1 है, अगर सम -1 है तो क्यूब +1 है। ऐसे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको वो बार बार यूज़ करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होगी। और इसको मैं कई तरीक़ों से प्रूव कर सकता हूँ, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये वहीं से आई है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि वहाँ से भी ये चीज़ ड्राइव होती है, ठीक है। इसका क्यूब करोगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी, इसका क्यूब करके लोगे तो भी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। इफ़ a + 1/a = 1 देन दिस इज ट्रू। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उस नंबर का क्यूब 1 होएगा। मैं नंबर और उसका रेसिप्रोकल बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर कल को ये भी दे देगा कि भैया a/b + b/a = 1। आप रट के जाओगे a + 1/a, x + 1/x। तो ये एक नंबर है और वो उसका रेसिप्रोकल है, नंबर का पारस्परिक व्युत्क्रम, उसका उल्टा। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो नंबर तो ये था ना पूरा, ये पूरा, और इसका रेसिप्रोकल ये था, तो उस नंबर का क्यूब यानी कि a³ / b³ = -1। तो आपको ये पता लग जाता है, समझ गए। कल को वो ये भी दे देगा कि भैया x/7 + 7/x = 1 या फिर -1। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -1 है तो उस नंबर का क्यूब यानी कि x³ / 7³ 343, उसकी वैल्यू, अगर इनका सम -1 है तो क्यूब की वैल्यू 1 होगी। ये तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा x³ = 343, x³ की वैल्यू 343 है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आएगा कि अगर x³ की वैल्यू 343 है तो x की वैल्यू आ गई 7, बहुत बड़ी, x की वैल्यू 7 है। यहाँ पर पुट करके देखें, 7/7 1, 7/7 1, 1 + 1 = -1, 2 = -1। अरे सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो? जहाँ से शुरू किया था वहीं पर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर x³ की वैल्यू 343 है, अगर x² की वैल्यू 49 है तो x की दो वैल्यूज आती हैं, x = +-7। हो सकता है किसी जगह +7 सेटिस्फाई कर दे, किसी जगह -7 सेटिस्फाई कर दे आपके इक्वेशन के अंदर। अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का क्वेश्चन है तो लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन कई बार वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। ऐसे ही जब स्क्वायर होता है तो 4 वैल्यूज आती हैं, सॉरी जब स्क्वायर होता है तो 2 वैल्यूज आती हैं, जब क्यूब होता है तो 3 वैल्यूज आती हैं, उनमें से एक साथ है, बाकी की 2 रूट और हैं। अब आप बोलोगे सर वो कौन सी रूट है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर, अवास्तविक संख्याएं, वो रियल नंबर नहीं है, उनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है। हम चाहें तो वो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 नंबर और अवेलेबल हैं जो रियल नंबर नहीं है, उनका क्यूब करने पर 343 आता है। तो उन 2 में से किसी भी नंबर को यहां पर रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो ये मत सोचना कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो सारी चीजें आप याद रखोगे। क्या बताया है? ये एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है तो उस नंबर का क्यूब -1, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -1 है तो उसका क्यूब की वैल्यू 1। डन डना डन। तो यहां पर आप ये भी नहीं निकाल सकते कि सर a = 1, a = -1, वहां से वो नहीं निकाल सकते इस स्पेशल केस के अंदर, क्योंकि यहां पर ये जो ये वाली रूट है ना, a की ये वाली वैल्यू है, a की 3 वैल्यूज हैं, a³ = 1, तो a की 3 वैल्यूज हैं। तो ये सिचुएशन इस रूट पर लागू नहीं होती, इन 2 रूट्स पर लागू होती है। क्लियर है? इन 2 रूट्स पर लागू होती है। तो इस स्पेशल केस को याद रखिएगा। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो अगर तीनों चीजें बता दी हैं तो अब क्वेश्चन करने चले। आओ एक मजेदार जर्नी पर चलते हैं, खुद करो सारे क्वेश्चन। देखो जरा, तो एग्जामिनर ने हमें यह बता दिया कि a² + b² + ab = 0, और उसने ये पूछ लिया, तो भैया ये क्या होता है? ये होता है a - b × a²
प्लस, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे आए हुए हैं। एक आधे क्वेश्चन को मैंने ट्वीक किया है कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एग्जामिनर ने अगर इसकी वैल्यू 0 दी है तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे कि मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन देखते ही करने के हैं कि अच्छा ये 0 है और ये क्या होता है, ये होता है समथिंग इंटू यही, तो अगर ये 0 है तो ये 0 ही होएगा, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल। ये बताओ आया हुआ क्वेश्चन है फिर से। तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या बता दिया, अब की बार एग्जामिनर ने बता दिया इसको इस साइड लेकर आओ, a4 प्लस b4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप ए स्क्वायर को x मानो, ए स्क्वायर को x मानो, तो ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर को y मानो। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अदरवाइज। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। उसने पूछा क्या है, उसने यहाँ पर पूछा है दोस्त एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू तो 0 बता रखी है उस भाई साहब ने। हाँ, इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। तो अब की बार उसने क्या किया, जस्ट पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में जो a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस उनकी पावर्स डबल डबल करती ताकि पकड़ में ना आए। क्लियर है, इजी है। अब इसको एक और मेथड से करके दिखाऊं, देखो अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरफ भेज दूंगा इसके नीचे, तो a4 प्लस b4 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे ये तो वही केस आ गया, एक नंबर और उसका उल्टा, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है, तो मतलब इस नंबर का क्यूब पक्का -1 होएगा, तो इसका क्यूब करते हैं, यानी कि a की पावर 6 बटे b की पावर 6 माइनस 1 है। ये हमें पक्का पता है। तो अब देखो b की पावर 6 को उधर भेजो, a की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस b की पावर 6, b की पावर 6 को इधर लाओ, या फिर यहीं से वैल्यू ऊपर रख दो। a की पावर 6 क्या होती है, माइनस b की पावर 6, तो a की पावर 6 है माइनस b की पावर 6, तो ये तो कट के 0 आ गया। या फिर इसको इधर ले आओ, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब बिकॉज ये केस वहीं से बना है, रेसिप्रोकल वाला उसी फॉर्मूले से बना है, तो उस फॉर्मूले से कर लो या स्पेशल केस लगाकर कर लो, एक ही बात है। ये देखो एग्जामिनर ने क्या किया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1 है, तो यानी कि इस नंबर का क्यूब की वैल्यू -1 होगी। अगर नंबर और रेसिप्रोकल की सम की वैल्यू 1 है तो क्यूब की वैल्यू -1 होगी है। तो अब ये देख लो सेम है, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप बोर तो नहीं हो गए कि अरे सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन, कोई नहीं, लेवल उठाएंगे, टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है, सिर्फ मज़े में पढ़ना है। इस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। मैं अपनी तरफ से इतना इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, बीच में रियानी आ जाती है, मैं इतना इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि आप छोड़कर नहीं जा पाओगे। बाकी आपकी तरफ से एफर्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, नेचुरल सी बात है। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू 1। अब ए बी को उधर भेज दो, ए बी को मैंने ऊपर भेज दिया, अब इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने क्या बोला था आपको कि भैया ये बताने के कई तरीके ढूंढेगा एग्जामिनर, ये उसने बताया बट ऐसे करके बताया, ऐसे करके ये लो। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है समथिंग इंटू यही, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। देखो तो भैया b माइनस ए को उधर ऊपर भेजोगे, a से मल्टीप्लाई होएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को उधर लेकर जा रहा हूँ, इधर बच जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, उसी चीज़ को 0 बताने के अलग अलग तरीके ढूंढेगा, मैंने आपको बताया, बस इस चीज़ को 0 बताने का ये तरीका उसने ढूंढा। तो अगर ये चीज़ 0 है तो आपको पता है ये चीज़ 0 है, एग्जाम में फिर सीधा मार्क करोगे 0। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है a प्लस बी इंटू ये जो चीज़ निकली है वो, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। समझ में आ रही है बात? बताओ अब।
तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे तो नहीं पता लगेगा, हो सकता है कि अरे किस चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक बार बार ना देखा हो ये क्वेश्चन। तो हम सिंपली सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लो, एक्स वाई ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक्स वाई को इधर भेजोगे, एक्स प्लस वाई को इधर भेजोगे, तो एक्स वाई को इधर भेजोगे एक्स वाई, इसको उधर भेजोगे तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स वाई को उधर भेजोगे हैं, कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा, इसको 0 बताने का तरीका था ये, इसको 0 बताने के लिए उसने ये तरीका ढूंढा। तो वो नए नए तरीके ढूंढेगा, मैं ये नहीं बोल सकता कल को वो नया तरीका नहीं ढूंढेगा। वो कुछ भी देगा, आप सोल्व करोगे तो अच्छा, फिर आप कंसेप्ट पर आ जाओगे कि अच्छा भैया इसको 0 बता रहा है, इसका मतलब ये 0 है, खत्म बात। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इक्वल होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, जो कि उसने बता रखा है 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ, इफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो कि होएगा 1/x, उनका सम यूनिटी है यानी कि 1 है, तो ये तो वही स्पेशल केस आ गया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू तो -1 होगी। और वो बोल रहा है एक्स की पावर 180 बता दो, तो एक्स की पावर 180 क्या होगी, एक्स की पावर 3 की पावर 60, 60 थी 180, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी में आप समझोगे। तो एक्स की पावर 180 क्या होती है, बिकॉज हमें एक्स की पावर 3 की वैल्यू पता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर 3 की पावर 60, और x की पावर 3 है -1, तो -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो वो 1 ही आ जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब एग्जामिनर करता क्या है, अब मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखो, अब एक और कंसेप्ट सीखने का वक्त आ गया। एग्जामिनर ये करता है, बिकॉज आपको ये पता है कि भैया अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। एग्जामिनर को पता है कि अगर मैं ये चीज़ दूंगा तो इन्हें एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो 3 के मल्टीपल में पावर्स देता है। वो आपसे ऐसे पूछेगा x की पावर 21 प्लस x की पावर 14, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, प्लस x की पावर 6 इज इक्वल टू बताओ। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपको ये दिया और आपसे ये पूछा, तो जैसे ही आपको ये दिया तो आपको पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। तो अब आप देखो, 3 की ओड पावर है 3 7 21, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 7 21 ओड है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचो कि x की पावर 3 3 7 21 ओड है, तो -1 की पावर ओड होगी, तो ये तो -1 ही देगा है। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, मैंने 7 का मल्टीपल ले लिया। तो अगर 3 का मल्टीपल ना आए तो कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको आप 12 मान लो, हर एक चीज करेंगे इसी कंसेप्ट लेक्चर में करेंगे। तो 3 की पावर क्या है 4, x की पावर 3 की पावर 4, पावर इवन है तो -1 की पावर इवन तो +1 आएगा, 3 की पावर 2 तो इवन आएगा, 2 इवन है तो 1 आएगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1। तो एक तो वो क्या करेगा, वो पावर 3 के मल्टीपल में देगा, पावर्स 3 के मल्टीपल में देगा। दूसरा वो क्या करेगा, एक और चीज जान लेते हैं। देखो, वो आपको ये बोलेगा कि भैया x प्लस 1/x एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है, तो मुझे ये बताओ कि x की पावर 53 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर कुछ भी मान लो 73 प्लस x की पावर 70, इसकी वैल्यू बताओ। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या पता, आपको ये पता है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी पावर्स के बीच में 3 का गैप होता है, जब भी पावर्स के बीच में 3 का गैप होता है, यहां पर आप x की पावर 50 कॉमन ले लो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 50x बाहर निकाल लिए तो x क्यूब बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। हाँ, तो x क्यूब की वैल्यू क्या है, तो x क्यूब की वैल्यू है -1, तो x क्यूब की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहां पर तो आ गया 0। तो जब भी पावर्स के बीच में 3 का गैप होएगा तो यहां पर जो चीज बन जाएगी, x की छोटी पावर कॉमन लेने पर वो बन जाएगी x क्यूब प्लस 1,
और एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो वो हो जाएगी 0। इसका मतलब जब भी पावर्स में 3 का गैप होगा तो उन दोनों का सम जो है वो 0 ही आएगा, ये 0 होगा। 3 का गैप है तो ये 0 ही होगा, तो आंसर भी 0 ही होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब कई स्टूडेंट इस चीज को रट लेते हैं और फिर वो एग्जाम में उनको ये नहीं पता कि पीछे ये क्यों आया, एग्जाम में उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले केस में ये लागू नहीं होएगा और इतना कोई बताता नहीं, इतना डीप में। मामला क्या है मैं बताता हूं आपको, देखो अभी आपको पता चलेगा। आप ये हर्जाना नहीं भुगतोगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, अब की बार मान लो मैंने ये बता दिया कि भैया एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो -1 है। एक नंबर और उसके ये भी तो एक स्पेशल केस है, -1 है। तो आप मुझे ये बताओ x⁵ प्लस एक ही कर लेते हैं प्लस x⁵, सिर्फ ये वाला कर लेते हैं, बाकी को नहीं ऐड करेंगे, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ। अब स्टूडेंट ये देखते हैं एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है, ये तो वो वाला स्पेशल केस है, 3 का गैप है तो काट दो। नहीं, एक बार इसके ऊपर लगा कर देख लें। लो लगा कर देखते हैं। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है तो उसके क्यूब का सम आएगा 1, -1 है तो +1। अब यहाँ पर x⁵ कॉमन लेकर देखो तो यहाँ पर हो जाएगा x³ + 1। तो भैया अब x³ की वैल्यू 1 है, अंदर 0 नहीं बनेगा दोस्त, अंदर 2 बन रहा है। अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 × x⁵। अब आप बोलेगे सर ये तो x⁵ है, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। थोड़ी देर में आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं चाहता हूँ इस पर आप दिमाग लगाओ, मैं तो फिर बताऊंगा ही आपको आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब x³ की वैल्यू -1 हो तो जब भी 3 का गैप दिखे काट दो काट दो काट दो। लेकिन जब x³ की वैल्यू 1 हो तो 3 का गैप दिखे नहीं काट सकते, उसको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर बताओ। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, इस 1 को उधर भेज दो, -1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस नंबर का क्यूब की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब वहां पर चलो, a⁴ यानी कि a³ × a है ना, -a। तो a³ की वैल्यू है जी 1, तो इस a³ की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1 × a, तो a - a 0, तो आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन। डन। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ। इफ a² + a + 1 = 0, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप सिर्फ ये रट लेते ना कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है या -1 है तो ये स्पेशल केस होता है। अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि ये स्पेशल केस कहाँ से आता है तो आपको इनका रिलेशन नहीं पता होता। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो a + 1/a, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 हो या -1 हो, वो कहाँ से आता है? वो आता है, मतलब वो यहां से भी आता है। ये यही नहीं बोलेंगे कि यहीं से आता है, वो तो एक फॉर्मूला आप 10 जगह से ड्राइव कर सकते हो, मतलब यहां से भी हम ड्राइव कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो वो इसके सेकंड पार्ट से भी आता है। और इसके सेकंड पार्ट में जब हम b की जगह 1 रखते हैं तो कुछ ऐसा मामला बनता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, अरे भैया वो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला। ठीक है, तो b की जगह जब 1 रखेंगे तो ये वाला केस सामने आएगा, तो ये यहां से आता है। ठीक है, तो कभी कभी जब एग्जामिनर ने ये चीज दी हो तो भी उसने वही चीज दे रखी है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको करते हैं जरा। ठीक है, तो जब आप इसको a से डिवाइड करोगे ना दोनों तरफ, तो आपके सामने रियल पिक्चर आ जाएगी। तो दोनों तरफ मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, तो a, इस 1 को a से डिवाइड करेंगे तो 1/a है, इस a को डिवाइड करेंगे तो +1, उसको मैं वहां भेज रहा हूं। ये देखो वही चीज है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 देने का ही एक तरीका है ये। तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उस नंबर का क्यूब 1 होएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हो? a³ × a², इसको आप लिख सकते हो a³ × a + 1। तो a³ की वैल्यू अगर 1 है, a³ की वैल्यू 1 है तो ये तो खत्म हो गया,
सेम ही रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ता, 1 को हटा देते हैं। तो एक्चुअल में आपको इसकी वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है उसने, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। समझ गए? किसी भी तरीके से फंसना नहीं है, हर एक केस को हम कवर करते चल रहे हैं। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं। देखो, एक चीज तो आपको पता लगी होगी कि यहां पर a की पावर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, पावर एक एक करके बढ़ रही है। तो कहीं अपने क्यूब वाले फॉर्मूले का ये सेकंड वाला हिस्सा तो नहीं है। ये देखें जरा, देख लेते हैं। इस सारे में से a कॉमन लो, a कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इस सारे में प्लस 9, इस सारे में से a कॉमन लिया, इस a को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है दोस्त, ये है a स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस 3 स्क्वायर। ये वही तो है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही है। तो अब भैया ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर मैंने फॉर्मूला बनाना है तो इसको मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात बन जाएगी, है ना। हाँ, तो इसको मैं दोनों साइड a माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड। तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर वो फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसका सिर्फ सेकंड पार्ट अवेलेबल था, फर्स्ट पार्ट मैंने चिपका दिया तो वो पूरा फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया a क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी कि 27 इज इक्वल टू a बाई ए 1 माइनस 3 बाई ए। अब देखो 3 बाई ए को इधर ले आओ, a क्यूब प्लस 3 बाई ए, 27 को उधर भेज दो, 27 प्लस 1 28। इसी चीज की वैल्यू पूछी है उसने, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया है, a क्यूब प्लस 3 बाई ए इज इक्वल टू 28। तो एक तो ये तरीका है, जब पावर्स बढ़ते हुए क्रम में हो तो इसके होने के काफ़ी चांसेस हैं अपने एग्जाम के अंदर। ये बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो हमें इन दो चीज़ों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, पहले मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, फिर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। सिंपल है, इन दोनों का जोड़ ही चाहिए ना। तो a क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो a क्यूब की वैल्यू। तो a क्यूब की वैल्यू है, इन दोनों को उधर भेज दो ऐसे, है ना। a क्यूब की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a। ये a क्यूब की वैल्यू है, इन दोनों को मैंने उधर भेज दिया। अब मैं 3 बाई ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो 3 बाई ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 3 बाई ए मतलब कि नीचे a जाना चाहिए, नीचे a जाना चाहिए। तो यहां से मैं a कॉमन लेकर उसके नीचे भेज रहा हूं, तो यहां से a कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इंटू में a आएगा, वो मैंने उधर नीचे भेज दिया 1 बाई ए। लेकिन मुझे चाहिए 3a, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 3 से गुणा कर दिया और इधर भी 3 से गुणा कर दिया। तो ये है 3a की वैल्यू, तो इसको वहां पर रखूं, तो चलो रखता हूं 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 27। अब देखो 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर, 9a से 9a, 27 प्लस 1 28। ऑप्शन सी एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चन है, जितने ही मैं करा रहा हूं वो तो आपको इतना विश्वास, धीरे धीरे सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है आपको हो गया होगा कि मतलब बिल्कुल ठीक पटरी पर हम चल रहे हैं। अपनी रेल हम गलत स्टेशन पर नहीं रुकेंगे, हैं गलत पटरी की ही बात छोड़ दो, हम गलत स्टेशन पर भी नहीं रुकेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन ये आए थे 2017 सीजीएल टीयर 2 के अंदर, ये और इससे पिछले वाला। तो देखो, तो अभी आपको दिख रहा है कि भैया a की पावर एक एक करके बढ़ रही है, ये वही वाला केस तो नहीं है क्या। देख लेते हैं एक बार, इसमें से a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लो, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, इस एक को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +1, इस a को इधर नीचे भेज दो, a कॉमन लेकर मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। ये तो वही चीज बन गई, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही चीज बन गई, a स्क्वायर प्लस ए बी, बस b की जगह पर 1 है, बस b की जगह पर 1 है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, b की जगह 1 है तो मैंने a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
a माइनस बी। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया। अब तो आपको मेरे सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया ए क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू ए बाई ए 1 और माइनस 1 बाई ए। तो 1 बाई ए को इधर ले आओ, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए, इस 1 को उधर भेज दो इज इक्वल टू 2। यही चीज़ उसने पूछी है, देख लो। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आगे से इस पैटर्न को धीरे धीरे, अभी तो और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आप पकड़ोगे। आपकी मजबूरी होगी इस पैटर्न को एग्जाम के अंदर पकड़ना। अगर जो भी मैंने मटेरियल आपको दिया है उसको बार बार आपने किया तो क्वेश्चंस की मजबूरी हो जाएगी निकलना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, तो मुझे ए क्यूब चाहिए और 1 बाई ए चाहिए, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू चाहिए तो ए क्यूब को छोड़कर बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। तो दूसरी तरफ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे 1 बाई ए चाहिए, तो भैया इस एक को इज इक्वल टू के उस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा +1 +1। अब यहाँ से ए कॉमन लेकर वहाँ पर नीचे भेजो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। मैंने सब में से ए कॉमन ले लिया और 1 के नीचे भेज दिया 1 बाई ए। तो 1 बाई ए की वैल्यू ये है 1 प्लस ए स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं कि भैया ये हो जाएगा डिलीट, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने इक्वेशन पूछा है, हमने घर पे नहीं बनाया है, तो ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, 2। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो -1 है। इसका मतलब ये है कि उस नंबर का क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 1। तो x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब। अगर x क्यूब की वैल्यू y क्यूब के बराबर है, x क्यूब की वैल्यू y क्यूब के बराबर है, y क्यूब माइनस y क्यूब 0। बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत बार हमने अब तक कर लिया। बताओ, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब उस नंबर का क्यूब यानी कि x क्यूब बटे 3 का क्यूब 27 -1 होएगा। स्पेशल केस। तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 27 को उधर भेजो -27। ठीक है दोस्त। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब x क्यूब उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होगी। अब मैंने आपको ये बोला था पहले कि भैया जब भी x की पावर 3, जब भी 3 के मल्टीपल में पावर नहीं होएंगी, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो मैं चाहूंगा आप खुद एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर, थोड़ा सा टाइम दो, इस क्वेश्चन को खुद करो। मैं बहुत खुश होऊंगा, आप भी बहुत खुश होंगे। तो 3 के मल्टीपल में नहीं है ये पावर, है यही तो मतलब रोड़ा है पूरा, यही तो लड़ाई है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, x की पावर 48 इंटू एक्स 3 के मल्टीपल में कर दी। तो पहले जो 3 के मल्टीपल है उसे तो सोल्व कर लें, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 48 इंटू एक्स। अब हमें पता है कि x क्यूब की वैल्यू है -1 और x की पावर 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, x की पावर 3 16 3 48 होता है, 16 3 48। x की पावर 3 की पावर 16 और x की पावर 3 है -1, तो -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है जी 1, तो इसको हटा दो, डजंट मैटर। इसकी वैल्यू है 1, तो इसको हटा दो, 1 इंटू एक्स। तो जो भी हमसे पूछा है वो x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर है। तो x प्लस 1 बाई एक्स तो उसने बताया था कि 1 के बराबर है, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा भैया। पिछले क्वेश्चन अगर मैंने आपको बताया है तो उसके कंपैरिजन में आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 के किसी मल्टीपल के पास है क्या, 3 के किसी जो पिछला क्वेश्चन था वो 3 के मल्टीपल से एक बड़ा था, ये 3 के मल्टीपल से 2 बड़ा आप बोल सकते हो, चलो ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं। या फिर 3 के मल्टीपल से एक छोटा, वैसे भी हम कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो x की पावर 26 को आप कर सकते हो x की पावर 27 बटे में x, ताकि कम से कम ऊपर वाला तो 16 हो।
और x की पावर इस 26 को कर सकते हो x बटे में x की पावर 27। एक x से x कटेगा तो x की पावर 26 ही बचेगी, एक x से x कटेगा तो x की पावर 26 ही बचेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। इसी को मैंने लिखा है, यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मैंने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया। एक x की कमी थी 3 के मल्टीपल बनने में। ठीक है, अब x की पावर 27 क्या है देखते हैं। x की पावर 27 को आप लिख सकते हो x की पावर 3 की पावर 9, है ना। तो x की पावर 3 की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर ओड, तो आंसर तो -1 ही आएगा। तो x की पावर 27 की वैल्यू है -1, यानी कि -1 बटे x, इसकी वैल्यू है -1 यानी कि -x, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू पता है क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो आंसर -1 होएगा। सो ऑप्शन बी। दिमाग चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो, बताओ। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। हाँ जी, उसका रेसिप्रोकल है, उनका सम 1 है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 हो तो उस नंबर का क्यूब -1 होता है। तो इसका क्यूब x की पावर 1/4 का क्यूब, इसकी वैल्यू -1 होगी। स्पेशल केस है। तो x की पावर 3/4 इज इक्वल टू -1। अब ये यहाँ पर पावर नीचे जो 4 है ना, ये हमें तकलीफ दे रही है, तो दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, x क्यूब विल बी इक्वल टू -1 की पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब वो आपको देगा तो कैसा भी नंबर दे सकता है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, फिर आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब तो आप संभाल ही लोगे। ये क्या है, ये है x की पावर 1 इंटू एक्स प्लस x की पावर 1 इंटू एक्स। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू 1 है, तो x की पावर 51 क्या है, x की पावर 51 है x की पावर 3 की पावर 17। अब जब x की क्यूब की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक की पावर कुछ भी हो, आंसर एक ही आएगा दोस्त। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस 1/x की वैल्यू वो क्या है दोस्त, x प्लस 1/x। हाँ, अब एक और बात, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, तो वो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर तो x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू गिवन है, तो अब एक और काम करना पड़ेगा। और अगर आप अलजेब्रा देख रहे हो अब तक, तो ये चीज़ अभी तक हमने लगाई नहीं है, बट हमने फॉर्मूला तो पढ़ाई है a+b², तो वो लगा के आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखो, अब इसकी पावर 1/4 और 1/4 है, और हमें कहाँ पर पहुँचना है, पावर 1 तक पहुँचना है। तो एक बार इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x रेज़ टू पावर 1/4 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी। समझ गए ना। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ a+b² a² प्लस b² पावर 1/2 हो जाएगी। ये मैं समझा रहा हूँ कि ये ना हो किसी को ये छोटी सी बात ना समझ में आए, दिक्कत हो जाए, हैं। पावर 1/2 हो जाएगी। प्लस 2ab, उसे मत भूलना। तो 2 इंटू a इंटू बी, ये रेसिप्रोकल है तो +2 ही आएगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1, जब 2 उधर जाएगा तो -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये काम हम मेंटली करने वाले हैं जब एक कंसेप्ट x प्लस 1/x का कंसेप्ट बताएंगे, तो ये सारे काम मेंटली हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप मेंटली पहुँच सकते हो। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की सम -1 है, तो उसका क्यूब +1 होएगा, बट वो यहाँ पर लगाना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ, अब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो +2 आएगा, और उधर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो ये +2 है, इसको उधर भेज देना -1 है। थोड़ा हमने दिमाग में कर लिया। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, -1। अच्छा, अरे यही तो आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। अब करोगे अगला क्वेश्चन, करो फिर। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 है, उनका सम 1 है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं बार बार बोल के। तो
एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, तो अब जब भी 3 का गैप होगा काट दो उसे। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी एक्स क्यूब की वैल्यू -1 हो तो 3 के गैप पर काट देना। एक्स क्यूब की वैल्यू 1 हो, कंसेप्ट वीडियो में पहले बताया है, तो मत काटना 3 के गैप पर। और इसका रीजन क्या है वही मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता। अगर इन दोनों के अंदर x की पावर 100 को कॉमन ले लूं तो यहां पर आएगा x का क्यूब और यहां पर आएगा 1। तो x क्यूब की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो जब भी x क्यूब की वैल्यू -1 होगी तो 3 के गैप पर जब भी पावर्स होंगी काट दी जाएंगी। 3 का गैप है, काट दो काट दो। 4 का गैप है, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी देखो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मन ही मन में सोचो। इसको हम लिख सकते हैं x के क्यूब की पावर 27। 27 यही कैसी होता है, तो आपने मन ही मन में ये सोचना है कि 3 का कौन सा मल्टीपल है, ये ओड है या इवन है, सिर्फ ये दो सोचना है। 27 थी कैसी, 27 ओड है, तो -1 की पावर जब ओड होएगी तो -1। ये चीजें ऐसे लिखने की नहीं है एग्जाम में। हाँ, 3 24 थी बेहतर, 24 इवन है, तो -1 की इवन पावर +1। यहां पर 18 थी 54, 3 की पावर 18 इवन है, तो -1 की पावर इवन। 15 थी 45, 15 ओड है, ओड विषम है, तो -1 की पावर विषम -1। एक्स क्यूब की वैल्यू तो आपको पता ही है, -1 और +3। तो देख लो भैया, -1 + 1 + 1 -1, 3 -1, आंसर विल बी 2। अब अगला क्वेश्चन करोगे पक्का, बताओ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है तो इसे देखकर डरना मत, मैं आपको इसकी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं करने के लिए वो मैं बता चुका हूं। डरना किसी भी क्वेश्चन से नहीं है, जिस भी क्वेश्चन से डर लगे तो वीडियो को पॉज करो और उसके साथ 5 मिनट बिताओ। मान लो कोई बंदा है जो अननोन है कहीं पर भी बैठा है, तो स्टार्टिंग में एक स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है ना, थोड़ी सी नर्वसनेस बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो अनईजीनेस। तो एक बार जब घुल मिल जाते हैं फिर वो नर्वसनेस, वो अनईजीनेस नहीं होती। तो जब क्वेश्चन नया नया लगे, थोड़ा सा भयंकर लगे, क्योंकि अभी आप अनजान हो उससे, एक बार जान जाओगे उसको 2-3 बार निकाल दोगे फिर ये लगेगा अरे कल किया था, इतनी बार कर दिया था, मैं इतनी बार इसको कर चुका हूँ। तो जब भी क्वेश्चन से थोड़ा डर लगे वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, 5-10 मिनट बिताओ उसके साथ। देखो तो भैया 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा, देखो ये है क्यूब रूट ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 1/3, और ये है क्यूब रूट ऑफ 4 यानी कि 4 की पावर 1/3। और 4 क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2, उसकी पावर 1/3 है। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो भैया, 2 की पावर 2/3 है, 1/3 अंदर लिख दो या 2 बाहर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, पावर्स मल्टीप्लाई होनी है। तो 2 की पावर 1/3 है यहां पर अवेलेबल और उसका स्क्वायर अवेलेबल है। समझ रहे हो मैंने क्या बताया था कि पावर्स एक एक करके बढ़ती हैं, ये पैटर्न आपको पता चलेगा इन फॉर्मूलों के अंदर। जब भी इसके सेकंड पार्ट को एग्जामिनर यूज करेगा तो आपको ये पैटर्न पता चलेगा। गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। पावर कि भैया ए की पावर यहां पर 1 है, फिर एक और बढ़ गई है, पावर एक एक करके बढ़ रही है। तो यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर 2 है। धीरे धीरे आप ये पैटर्न पकड़ने लग जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। तो 4 की पावर 1/3 यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 1/3 यानी कि 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, आगे है क्यूब रूट ऑफ 2 और आगे है 1। तो ये क्या है भैया पता है, ये है a² प्लस ab प्लस b²। बस एग्जामिनर ने किया क्या है, एग्जामिनर ने बस ये किया है कि a की जगह पर रख दिया है उसने क्यूब रूट ऑफ 2 और b की जगह पर उसने रख दिया है 1। क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है प्लस a इंटू बी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 1, वो तो क्यूब रूट ऑफ 2 ही आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1।
तो जब आपको ये पकड़ में आ गया है कि ये वाला फॉर्मूला है, तो जो इसका बचा हुआ हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, ताकि फॉर्मूला पूरा हो जाए a माइनस बी से। तो ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों जगह a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, b की वैल्यू है 1, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इससे, और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इससे। बस इतना पकड़ना था इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि अगर आप अभी ना पकड़ पाए, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट पकड़ जाते हैं अगर मैं इतने अच्छे से समझाता हूं तो, अगर ना पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप पकड़ पाओगे हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, ऊपर तो वही रहेगा क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, और नीचे ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। इसका क्यूब क्या होएगा, क्यूब रूट से क्यूब गया 2 और इसका क्यूब 1, 2 माइनस 1 1, तो नीचे 1 ही रहेगा, उसे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसको कंपेयर करना है जिसके बराबर इन्होंने दे रखा है उससे। मेरे को एक बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 के साथ, 1 के साथ है ना, किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। और यहां पर क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ क्या है, b, तो b की वैल्यू आ गई जी 1। यहां पर 4 के क्यूब रूट वाला टर्म है, 4 के क्यूब रूट वाला टर्म तो नहीं है, लेकिन यहां पर है, इसका मतलब a की वैल्यू है जी 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, यहां पर वो टर्म है ही नहीं। -1 यहां पर है प्लस c, यानी कि c की वैल्यू क्या है, -1, ये c है, जहां पर कोई भी क्यूब रूट नहीं है वो वाला टर्म। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब आपसे पूछा है उसने a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 0 प्लस 1 प्लस -1, तो ये कट गया, आंसर इज 0। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन करोगे पक्का, इन्हीं लाइनों के ऊपर है, अब तो कर दोगे, बताओ। एकदम से करना जरूरी नहीं है, बस करना जरूरी है, चाहे कितने भी टाइम में करो। देखो जरा, तो भैया ऊपर है 5, एक बार इनको ऑब्जर्व कर लें। ये क्या है, ये किस चीज का स्क्वायर है, सिर्फ ये देखो ये किस चीज का स्क्वायर है, ये 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर है। अच्छा है ना, 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 3 की पावर 2/3 है, तो 3 की पावर 1/3 इंटू 2, तो 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर। सर्ट्स एंड इंडिसेस में सारी चीजें आप समझ जाओगे। और ये जो है ये क्या है, ये 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर है। तो आपको a स्क्वायर मिल गया, आपको b स्क्वायर मिल गया। ये बीच वाली टर्म है, ये क्या है, ये आपको मिल रही है जी माइनस की है ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, दोनों की पावर 1/3 ही है, तो 3 दूनी 6 की पावर 1/3 माइनस 6 की पावर 1/3। ये है इन दोनों का प्रोडक्ट a और b का। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, a और b का प्रोडक्ट है, समझ गए। तो मतलब कि नीचे आपको क्या मिल रहा है, नीचे आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a और b की कुछ वैल्यूज हैं, बस इतना फर्क है। तो आप ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ताकि फॉर्मूला पूरा हो जाए। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, हैं बोलो, चाहेंगे ना। तो ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस यही मैं अब यहां पर करने वाला हूं। तो ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू ए प्लस बी से। ए की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 1/3, और बी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1/3। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, पूरा हो जाएगा। इसके साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली टर्म तो वो आ गई, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 1/3, इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 गया, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और मतलब क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगी, तो 3 प्लस 2 नीचे 5 आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, ये रह गया, बस बस। तो इसको किसके साथ इक्वेट कर रखा है, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 2 ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको इसके साथ इक्वेट कर रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a और यहाँ पर क्या है 1, तो यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई। क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ ऐसा नहीं है ना 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, 1 ही है। यहाँ पर b है तो b की वैल्यू 1, और क्यूब रूट ऑफ 6 का टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि इसका कोफिशिएंट 0 है, तो c की वैल्यू 0 है। इन्होंने पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 2, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है।